दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो अपने धन की समस्या से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो कितनी भी कोशिश करते परंतु उन्हें दिन भर में पर्याप्त मात्रा में न तो भिक्षा मिलती थी, न ही उन्हें धन मिलता था जिससे उनके जीवन का गुजारा हो सके। वो बहुत ही दरिद्र अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इतने में उन्हें दुखी देखकर उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि ब्राह्मण देवता फलानी राजधानी का जो राजा है ना, वो बहुत ही दानी और बहुत ही बढ़िया आदमी है। आप उन राजा से एक बार मिलकर आइए, हो सकता है आपकी ये धन की समस्या ही खत्म हो जाए। इतना सुनते ही फिर क्या था, ब्राह्मण देवता निकल पड़े उसी रात को और रात भर यात्रा करते रहे। जैसे तैसे करके सुबह तक ब्राह्मण देवता उस राजधानी पहुँचे और वहाँ पर राजमहल तक पहुँच गए। और राजमहल तक पहुँचने के बाद उसने जैसे ही राजमहल में जाने का इरादा किया, रास्ता देखा, तो वहाँ का जो राजा था ना, वो बहुत बुद्धिमान था। वो हमेशा सुपात्रों को ही दान दक्षिणा देता था और इसकी परीक्षा के लिए उसने राजमहल के चारों ओर 4 दरवाज़ों की व्यवस्था कर रखी थी, जिससे ये तय किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि कौन सुपात्र है और कौन कुपात्र है। तो ब्राह्मण देवता जैसे ही पहले दरवाजे में प्रवेश के लिए आगे बढ़े तो एक वेश्या उस दरवाजे में से निकली और उसने ब्राह्मण देवता से पूछा कि भैया आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और राजा के पास अपनी याचना लेकर जा रहा हूँ कि मेरे को कुछ दान दक्षिणा, थोड़ा सा धन वगैरह दे दे जिससे मेरे जीवन का निर्वाह आसानी से हो सके। तो उस वेश्या ने कहा, बिल्कुल आप जाइए, आपको दान दक्षिणा भी मिलेगी, परंतु उससे पहले अभी आपको मेरे साथ रमण करना पड़ेगा। अभी मैं कामोत्तेजित हूँ, इसलिए आप मेरे साथ रमण कीजिए और उसके बाद चले जाइए। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आपको इस दरवाजे से प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आप इस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते। आप दूसरा दरवाज़ा देखिए। अब वो ब्राह्मण विचार करने लगा कि यार, अधर्म के रास्ते पे चल के मैं इस दरवाजे के अंदर से प्रवेश कैसे कर सकता हूँ। उसने वहाँ से फटाक से पलटी मारकर दूसरे दरवाजे का रुख किया। जैसे तैसे करके ब्राह्मण देवता दूसरे दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ पर एक प्रहरी ने उन्हें रोक दिया कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई कि भैया मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ और राजा से दान दक्षिणा की याचना करूँगा। तो प्रहरी ने कहा, ठीक है आप जाइए, परंतु अभी है ना सुबह सुबह बढ़िया हिरण के मांस का भोजन बना हुआ है, आप हमारे साथ आराम से बैठकर थोड़ा सा भोजन कीजिए, उसके बाद चले जाना। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो ही आपको जाने की अनुमति मिलेगी, अन्यथा आपको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण देवता वहाँ से भी लौट आए और अपने मन में सोचने लगे कि यार ये क्या है, ये कैसा तरीका हो गया। फिर ब्राह्मण देवता जैसे तैसे करके तीसरे दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ पर कुछ लोग मदिरा पान कर रहे थे, बढ़िया महफिल चल रही थी। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चुपके से थोड़ा सा इनसे बचा के अंदर तक चला जाओ तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही ब्राह्मण देवता उनसे बचते बचाते दरवाजे की ओर प्रवेश करने लगे, एक आदमी ने उन्हें रोक दिया। अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो प्रभु। ब्राह्मण बोला, भैया राजा से मिलने जाना है, मेरे को जाने दो। वो बोले, हमारे साथ बैठकर आराम से आप मदिरा पान कीजिए, थोड़ा बहुत हमारे पास बैठिए, उसके बाद आप चले जाना। अगर आप हमारे साथ बैठकर मदिरा पान करने को तैयार हो तो ही आपको प्रवेश मिले था, अन्यथा आपको इस दरवाजे से प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता वहाँ से भी उल्टे पांव लौट आए और इस बार उन्होंने चौथे दरवाजे का रुख किया। वहाँ पर कुछ लोग बैठे बैठे आराम से जुआ खेल रहे थे। तो वहाँ पर भी वही शर्त रखी कि ब्राह्मण देवता आपको प्रवेश तो मिलेगा, परंतु हमारे साथ जुआ खेलना पड़ेगा। अब ब्राह्मण देवता उस दरवाजे से भी बाहर लौट आए और मन में विचार करने लगे कि यार क्या किया जाए। उन्हें धन की ज़रूरत भी थी और धर्म की हानि का खतरा भी था। देखिए, अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ करते ना तो वहाँ पर धर्म की हानि हो जाती। उनके धर्म के अनुसार वो चीज़ थी नहीं, न तो वेश्यागमन था, न मांस खाना था, न मदिरा पीना था और ना ही जुआ खेलना था। तो ब्राह्मण देवता ने
दिमाग में ये विचार किया कि भैया अब क्या किया जाए, धन की जरूरत भी है और धर्म की रक्षा भी करनी है। तो ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना छोटा सा पाप किया जाए, मैं छोटा सा जुआ खेल लेता हूँ। मेरे पास जो 1 रुपया है ना, उससे जुआ खेल लूँगा और फिर मैं वैसे भी लोगों के पाप प्रायश्चित करवाता रहता हूँ ना, अपना भी कुछ प्रायश्चित कर लूँगा मैं। ये सोचकर ब्राह्मण देवता जुआ खेलने के लिए उस दरवाजे में चले गए और वहाँ पर बैठ गए और आराम से जुआ खेल रहे थे। और जुआ खेलते खेलते उस दिन ब्राह्मण देवता के ऊपर किस्मत की मेहरबानी थी। सुबह से होकर दोपहर हो गई, ब्राह्मण देवता जीते ही जा रहे थे। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे करके करते करते दोपहर तक हो चुकी। दोपहर से लगाकर कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और ब्राह्मण देवता के पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब जैसे तैसे करके रात हो गई तो ब्राह्मण देवता वहाँ पर वो राजा के पास जाना वगैरह वो सब तो भूल गए और ब्राह्मण देवता के पास धन जमा हो गया। तो रात होते ही ब्राह्मण देवता वहाँ से निकले। अब दिन भर जुआ खेलने के बाद, इतना सारा धन कमाने के बाद, इकट्ठा करने के बाद ब्राह्मण देवता के मन में ख्याल आया कि यार जोर की भूख लगी हुई है और वैसे भी रात हो चुकी है, यहाँ पर अपने को कोई देखने वाला भी नहीं है और ना ही यहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था है। यहाँ पर सिर्फ मांसाहार की ही व्यवस्था है, वो भी उस दरवाजे पे, दूसरे वाले दरवाजे पे। क्यों ना मैं दूसरे वाले दरवाजे पे जाकर कुछ खा लूँ, थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर लेंगे और तो क्या है। फिर ब्राह्मण देवता धन को, गठरी को बांधकर उस दूसरे दरवाजे में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर मांसाहार से मिश्रित जो भोजन बना हुआ था ना, वो भोजन ग्रहण करते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही ब्राह्मण देवता के पेट में वो मांसाहार वाला भोजन जाता है ना, तो वो अपच हो जाती है उन्हें। क्योंकि देखिए ये सब तामसी चीज़ें खाने के बाद, तामसी मांसाहार करने के बाद आदमी को बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की अपने आप ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे पचाने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं बहुत से लोग। तो ब्राह्मण देवता के साथ भी यही हुआ। ब्राह्मण देवता पचा नहीं पा रहे थे, पहली बार खाया था ना उसने, तो वो पचा नहीं पा रहे थे। तो उनका ध्यान आया कि यार थोड़ी सी शराब क्यों ना पी ली जाए। तो ब्राह्मण देवता चले गए वहाँ पर, 2-4 पैग लगाए, वहाँ पर प्याले लगाए और जैसे तैसे करके शराब पीकर अपने पेट में हो रही गड़बड़ से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुए। जैसे ही रिलैक्स हुए तो शराब के साथ साथ शबाब की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई। तो ब्राह्मण देवता अब सीधे वेश्या के दरवाजे पर जा पहुँचे और वहाँ पर रात भर वेश्या के साथ रहे। सुबह होते ही वेश्या ने उस ब्राह्मण देवता का सारा धन ले लिया और सुबह होते ही दरवाजे से घसीटते हुए अपने पहरी को बोले कि इस ब्राह्मण को बाहर निकाल दो। इस तरीके से ब्राह्मण देवता ने अपने पास रखा हुआ रुपया भी गंवाया, धन भी गंवाया और धर्म की रक्षा भी नहीं कर पाए। सर, मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारी चीज़ें आदमी के धर्म को भ्रष्ट करके उन्हें अंत में जाकर खड्डे में उतार देती है। उस आदमी का पतन निश्चित होता है। इसलिए आपको सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता इस कहानी के माध्यम से कि भैया इन चारों चीज़ों से जो जीव अपने आप को बचा लेता है ना, यकीनन वो ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। थैंक यू।